तो फलाना तिवारी बनाए, वो मंदिर कौन बनाया, तो फलाना पांडे बनाए। क्यों? हम दिल से नहीं स्थापना करते हैं, हम अपने नाम के लिए। तो क्या है, ये जो संगठन है, जो हमारा ये सत्संग है, इसको क्या करना है, बहुत मुश्किल से ईश्वर ने कई जन्मों का जब पुण्य जो है उदय हुआ है, तब जाकर के हम इस रास्ते पर पहुंचे हैं। बहुत से लोग हैं, ये मैं नहीं कहता हूं कि हम ही लोग इसमें धर्म में आ रहे हैं, बहुत से लोग आ रहे हैं, लेकिन क्या है, इस संस्था को, इस संगठन को चलाने के लिए ईश्वर ने हमें भेजा है, प्रेरणा उन्हीं की है। नहीं तो हम तो घर में बैठकर अभी रजाई में सोए होते, लेकिन नहीं, एक चिंता है, एक धर्म के प्रति आस्था है, विश्वास है, लगन है, तब हम लोग यहाँ बैठे हैं। मैं कोई बहुत बड़ा चीज नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन जो भी मेरे मुंह से निकल रहा है वो सब प्रभु की कृपा से निकल रहा है। नहीं तो मैं नहीं कोई पढ़ कर आया हूँ, ना कोई पढ़ा कर आया हूँ। तो कहने का मतलब है कि धीरे धीरे हम लोग इस संस्था को, इस सत्संग को कायम रखें। हमारी उसी में सबसे बड़ी पूजा है, हमारी भक्ति वही है। एक दीदी के भागने से सत्संग कायम नहीं रहेगा। जब हम सब लोग आपस में मिलेंगे, ठीक है, किसी को किसी दिन टाइम नहीं मिला, कोई किसी काम में फंसा हुआ है, ठीक है भाई, वो भी जरूरी है, लेकिन उसके साथ साथ अपना ध्यान इसमें लगाना है। जब हम यहाँ आएंगे तो यहाँ कोई और बातें नहीं होगी, जो बातें होंगी वो हमारे उद्धार के लिए, हमारे फायदे के लिए और प्रभु भक्ति के लिए। हम जितना अग्रसर होंगे, उसमें जितना बढ़ते जाएंगे, चलते रहिए। भगवान का नाम कौन मना किया है? कोई मना नहीं किया है। अपना भगवान का नाम लेते रहिए, राम राम कहिए, जो आपको दिल में आए, जो दिल में जो भी जिस ईश्वर का नाम आपके मन में आए, सब एक ही है। भगवान कहे हैं मैं हर चीज में विद्यमान हूँ, चाहे वो दुष्ट हो, चाहे वो साधु हो, चाहे वो महात्मा हो, चाहे हर, कभी कभी देखे हैं भगवान ने जब अपना विकराल रूप दिखाया है तो उसमें हर देवता उसमें सम्मानित है ना। ब्रह्मा, विष्णु, महेश, रुद्र, इंद्र, माने हर देवता उसमें जो है मिले हुए हैं। इसका मतलब है, कौन है? कुछ नहीं, छोटा वाला। अच्छा, इसका मतलब क्या है? हर चीज में ईश्वर जो है समाहित है। तो हम जिसको भी पूजना चाहे, मैं ये नहीं कहता हूँ कि आप परब्रह्म को पूजिए, परब्रह्म को तो पूजना जब आप धीरे धीरे इस पर बढ़ती जाएंगी। जैसे बच्चा छोटा होता है तो पहले उसको क ख सिखाते हैं, फिर उस शब्द को मिलाकर सिखाते हैं कि राम और राम होता है, क कृष्ण कृष्ण होता है। उसी तरह से जब हम लोग इस रास्ते पर आगे बढ़ते जाएंगे तो हमें ईश्वर अपने आप ज्ञान देता जाएगा, और जब ज्ञान की प्राप्ति होगी, भक्ति की प्राप्ति होगी, तो हमें इस रास्ते पर जाने से कोई नहीं रोकेगा। चाहे वो घर हो, चाहे वो परिवार हो, बैठिए, चाहे वो हमारा समाज हो, आपको रोक नहीं सकता है। क्यों? कि आपका मन जो है उसके प्रति आकर्षित हो गया, लगन लग गई। जब मीरा को लगन लगी तो थोड़े डरती थी कि मैं साधु के संग में बैठी हूँ, या महिलाओं के संग में बैठी हूँ, या पुरुषों के संग में बैठी हूँ, या मुझे कौन देख रहा है। कुछ नहीं, भक्ति का यही प्रमाण होता है कि भक्ति आ गई, वो जहाँ भी रहेगा उसी में लीन रहेगा, उसको बाकी चीज से कोई मतलब नहीं। कौन हमारे, और दूसरी बात, कौन हमारे बारे में क्या कहता है, ये सब चीजों पर विचार ही नहीं करना है। क्यों? वो अपनी बुद्धि से कह रहा है, उसकी सोच अलग है, उसका संस्कार अलग है, उसका रहन सहन अलग है, उसका खान पान अलग है।